नमस्कार बच्चों। यूपी बोर्ड कक्षा 9 पाठ 1 का हम लोग अस्माकं राष्ट्रपति कहानी पढ़ रहे हैं, जिसके कुछ अंश हमने पढ़ लिए थे गद्यांश का, और कुछ अंश बाकी था जो आज हम लोग कवर करेंगे इसको। कमलम कमलम सरसिजम पद्मं पंकजं शतदलम् इत्यादि नामभिः प्रथितं पुष्पम् अस्माकं राष्ट्रीयप्रतीकत्वेन स्वीकृतं राष्ट्रीयपुष्पस्य यशो विधते। कमल, सरसिज, सरसिज माने होता है कमल, तालाब में खिलने वाला। पद्म, पंकज, शतदल इत्यादि नामों के द्वारा प्रसिद्ध पुष्प हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है और यह राष्ट्रीय पुष्प का यश धारण करता है। यह कमल, सरसिज, पद्म, पंकज, शतदल इत्यादि नामों के द्वारा प्रसिद्ध पुष्प हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। पुष्प के रूप में स्वीकार किया गया है और राष्ट्रीय पुष्प का यश धारण करता है। तस्य कोमलत्वं मनोहरत्वं विकासशीलत्वं पवित्रत्वं च अभिलक्ष्य कविभिः तस्य बहुशः वर्णनं कृतम्। उसकी कोमलता, मनोहरता, विकासशीलता, पवित्रता को अभिलक्षित करके ही कवियों द्वारा उसके बहुत सारे वर्णन किए गए हैं। न कश्चिन महाकवि संस्कृत भाषायां हिंदी भाषायां वा विद्यते येन तस्य पुष्पस्य माहात्म्यं न गीतम्। न कश्चिन महाकवि, कोई महाकवि ऐसा नहीं है, चाहे संस्कृत भाषा में हो या हिंदी भाषा में हो, कोई ऐसा नहीं है जो इस पुष्प की महत्ता न गाया हो। इस पुष्प की महत्ता सभी ने गाया है, चाहे वो हिंदी कवि रहा हो, चाहे वो संस्कृत कवि रहा हो। देवानां स्तुति प्रसंगे दिव्य कर चरण आदि अंगानां मानव हृदयेषु च उपमानीकृतं सांस्कृतिकं महत्त्वं बिभर्ते पुष्पमिदम्। देवताओं की स्तुति प्रसंग में, देवताओं के स्तुति के प्रसंग में उनके अलौकिक हाथ और चरण आदि अंगों का और मानव हृदय को का उपमानीकृत कर उनके सांस्कृतिक महत्व को दिखाया है इस पुष्प के द्वारा। यानी उपमा दी गई है देवताओं के स्तुति प्रसंग में। देवताओं के स्तुति में देवताओं का जो कर है, चरण है, उनको इस कमल पुष्प की उपमा दी गई है। मनुष्य के हृदय को इसकी उपमा दी गई है, दे करके इसके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाया गया है। शरद ऋतौ मनोहरम पुष्पमिदं यत्र तत्र जल संकुलेषु तडागेषु सरस्सु च अनायासेन उत्पद्यते वर्धते। शरद ऋतु में यह मनोहर फूल यत्र तत्र, यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ, यहाँ वहाँ, जल से भरे हुए, संकुलेषु माने भरे हुए, जल से भरे हुए, तडागेषु तडागों में, तालाबों में और नदियों में अनायास ही पैदा हो जाते हैं और बढ़ते हैं। रविकर निकर संसर्गात प्रस्फुटति। रविकर माने सूर्य की किरणें, निकर माने होता है किरणों का समूह। सूर्य की किरणों के समूह के, सूर्य की किरण समूह के संपर्क में आने से
स्फुटति, स्फुटति माने होता है खिलना, और प्रस्फुटति माने अच्छी तरह खिलना। उपसर्ग है, तो अच्छी तरह से खिल जाते हैं। पंके जायते पंकजम जल संयोगम शरत कालम च आप्य च अवाप्य वर्धते शोभते च। पंके जायते इति पंकजम, कीचड़, पंक माने कीचड़, कीचड़ में पैदा होने के बाद भी यह पंकज जल का संयोग और शरत काल आने पर बढ़ता है और सौभाग्य प्राप्त करता है। तथैव कस्मिंश्चित् कुले जातः जनः सौविध्यम् उपयुक्ताव अवसरं अवसरं च लब्ध्वा वर्धितुं क्षमत इति तस्य पुष्पस्य राष्ट्रपति संदेश। उसी प्रकार, जिस प्रकार से कीचड़ में पैदा होने के बाद भी जिस प्रकार कीचड़ में पैदा होने के बाद भी जल और शरद ऋतु का संयोग पा जाने के बाद यह फूल बढ़ता है, शोभा को प्राप्त करता है, उसी प्रकार मनुष्य किसी भी कुल में जन्म ले, परंतु अच्छे अवसर प्राप्त करके वह अपने आप को बढ़ा सकता है, अपना उत्थान कर सकता है। तस् पुष्पस्तत् पुष्पस्य राष्ट्रपति संदेश, यही इस राष्ट्र पुष्प का संदेश है, राष्ट्र के लिए संदेश है। अर्थात जैसे यहाँ आप अपने आप से लीजिए, अगर किसी गरीब कुल खानदान में पैदा हुआ है, कोई गरीब परिवार में बच्चा पैदा हुआ है, और वो उसे अगर कोई अच्छा अवसर मिल जाता है अपने आप को साबित करने का, अपने आप को ऊपर उठाने का, तो वो कुल खानदान मायने नहीं रखता उसके लिए। वो अपने आप को बढ़ा सकता है, अपने आप को अच्छा इंसान बना सकता है। यही यह पुष्प संदेश देता है।